नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका हीरो टू जीरो सीरीज़ में। जो स्टूडेंट का अपार सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के और बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। आज बस ये समझ लेना कि ये लास्ट पार्ट है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है बोर्ड मास पहले से लिख लेते हैं। बोर्ड मास मतलब सिंप्लीफिकेशन में वो चीज़ जो आपको क्वेश्चन सोल्व कराती है, और इससे पहले बी बोल दो या वी बोल दो, वो डिपेंड करता है आप पे। यहाँ अब मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। इसको बोलते हैं हम बार। क्या बोलते हैं? बार। मतलब ये वाले सारे पार्ट सोल्व कर लिए थे, आज हम बार पे भी आ गए हैं। बार जो ऊपर अंडरलाइन के सेंस में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैकेट। तीन प्रकार की ब्रैकेट होती है, आपको पता है। सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, और फिर कौन सी मंजिला मतलब करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी ब्रैकेट। फिर होता है ऑफ या का। क्या होता है? ऑफ या का, जिसका मतलब भी गुना ही होता है। D4 क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन यानी कि भाग करते हैं। M4 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। A4 क्या होता है? एडिशन होता है। और S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है जी? सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होता है। ये है कंप्लीट बोर्ड मास। ये क्या है? कंप्लीट बोर्ड मास। तो आज इसके 5-6 क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको कभी भी इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने की आपको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन जैसे ही लिख दूँ, मैंने पेज पे लिख रखे हैं ये डिफरेंट बुक से, और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों में बार का इस्तेमाल किया गया है। एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं दे रहा हूँ, अगर आता हो रोकिए वीडियो को, कमेंट में बताइए, नहीं आता हो तो मेरे साथ आप सीख लोगे। क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने ट्राई भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे रखी है, जैसे 7m माइनस में बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 3m, ठीक है, 3n है, m नहीं n है। तो पता नहीं स्टूडेंट ने सोचा कि पता नहीं किस प्रकार से होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट ब्रैकेट को खोलते चलना है, माइनस का साइन हो तो साइन बदलते चलना, और कुछ नहीं करना। फिर माइनस में है करली ब्रैकेट, जिसको मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, 8m, ठीक है। माइनस में छोटी ब्रैकेट 4n, माइनस में 10m, माइनस में 10m। ये क्वेश्चन आपको दिया है, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन आपको दिया है। हालांकि मैंने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ट्राई नहीं किया, इस सोच के कि भाई पता नहीं किस प्रकार से होगे। m और n में दे रखा है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं, शब्दों में दे रखा है, अंकों में नहीं दे रखा। और मैथ बोलते हैं कि अंकों का खेल होता है, लेकिन कुछ नहीं है, बस खोलते चलिए और सोल्व हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार तो है नहीं, ब्रैकेट है। ब्रैकेट में आपको मैंने बताया 3 प्रकार की ब्रैकेट होती है। सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, जिसको हम मंजिला ब्रैकेट भी बोल देते हैं, और फिर लास्ट में क्या होती है? सबसे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। मैंने इनको याद भी करवाया था, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना। जो स्टूडेंट नए हैं, विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो पीछे वाली वीडियो देख के आना। ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस के अंदर एंटर करवाएंगे। तो साइन, जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है माइनस का, तो सबके साइन बदल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ माइनस का 5x माइनस का 2y, ये दे दिया आपको। तो जैसे इस माइनस के अंदर एंटर कराऊंगा, तो ये यहाँ पहले प्लस का था, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। जब माइनस के अंदर एंटर करवाएंगे तो साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पहले से माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 2y हो जाएगा। यानी कि माइनस का अगर साइन हो ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस के साइन को अंदर एंटर करवाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं जी? बदल जाते हैं। तो मैंने इसको अंदर एंटर करवाया, तो माइनस का साइन ये प्लस का था, माइनस का हो गया, यानी माइनस का 4n, और माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, यानी कि 10m, ठीक है। और बाहर कौन बैठा है? 8m बैठा है। क्लियर है। और उसके बाद क्या है? मंजिला ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट को हमने हटा दिया, मंजिला ब्रैकेट है, ठीक है। और उसके बाहर किसका साइन है? माइनस का। हालांकि एक लाइन में भी खत्म कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आज एक लाइन से भी खत्म करना भी सीखेंगे। अब इस माइनस के अंदर एंटर करवाइए।
ये वाला माइनस अंदर एंटर करवा चुके हैं, अब इस वाले माइनस को साइन को अंदर एंटर करवाइए। ये पहले किस चीज़ का है, प्लस का है। अब आगे माइनस के एंटर करने से किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -8m। ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4n। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को काट देगा माइनस, यानी माइनस आ जाएगा माइनस का 10m। क्लियर है। अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई और इसके जस्ट बाहर कौन बैठा है, 3n बैठा है। कौन बैठा है, 3n, और बड़ी ब्रैकेट रही, और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट खत्म की, फिर मंजिला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट को खत्म किया, और अब माइनस के साथ कौन था, 3n था आगे उसको। अब इसके भी बाहर साइन किसका है, माइनस का है। इस माइनस को फिर से एंटर करवाते हैं। माइनस का ये प्लस का है, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस 8m। ठीक है, ये प्लस है, ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, यानी कि क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस का 10m हो जाएगा। क्लियर है। और बाहर कौन बैठा है, बाहर बैठा है माइनस का 7m बैठा है, माइनस का 7m। ये माइनस के अंदर एंट्री करवा चुके हैं, और फिर आगे से पहले से इस संख्या से में कौन मौजूद है, माइनस का 7m बैठा है। क्लियर है। m वाले एक साइड रखिए, n वाले एक साइड रखिए, आंसर आपके साथ होगा। मैं m वालों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये m है, ये भी क्या है, m है, और ये भी क्या है, m है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस वाले को अलग रखिए, यानी कि 10 और 8 कितना हुआ, 18। 10 और 8 कितना हुआ, 18, क्योंकि ये प्लस का है, ये यहाँ किस चीज़ का है, प्लस का, ये भी किस चीज़ का है, प्लस का। तो 10 और 8 18, 18 में से क्या जा रहा है, 7 जा रहा है। 18 में से क्या जा रहा है, 7, यानी मैं लिख सकता हूँ 18m में से क्या माइनस करना है, 7m माइनस करना है। क्लियर है। देखिए ये यहाँ किस चीज़ का है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये किस चीज़ का है, n है, और ये भी क्या है, n है, लेकिन दोनों के साइन किस चीज़ के हैं, माइनस के हैं। दोनों के साइन किस चीज़ के, माइनस। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 4 और 3 क्या हुआ, 7 हुआ। 4 और 3 क्या हुआ, 7n हुआ। मैंने सिखाया था आपको पिछली वाली वीडियो में, देखना साइन कैसे आता है, साइन आता है बड़ी संख्या के। तो -4 -3 प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है, यानी कि माइनस का 7n। 18 में से, हालांकि वहाँ भी खत्म कर सकते थे, 18 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 11m माइनस में 7n। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। हो सकता है इसके बराबर में भी आने वाले पेपर में इसके बराबर भी कुछ वैल्यू दे देंगे, तो उसको भी हम बराबर में रख के सोल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये था इसका बहुत बेसिक से, बहुत आरामदारी से, जिन स्टूडेंट को नहीं आता उनको समझाने का एक छोटा सा तरीका। लेकिन आप इसको बहुत फास्ट वे से भी कर सकते हो, 10 या 12 सेकंड लगेंगे, आप इसको सोल्व करोगे। माइनस के अंदर एंटर करवा रहा हूँ, ये प्लस का है, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इस माइनस के अंदर एंटर करवा रहा हूँ, इस माइनस को जब अंदर एंटर करवाओगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 ब्रैकेट हमने हटा दिए। क्लियर है। फिर इस माइनस की जब अंदर एंटर कराओगे तो साइन बदलते चलेंगे, ये प्लस का था, माइनस हुआ, ये माइनस है, ये प्लस हुआ, ये प्लस है, माइनस हुआ, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लीजिए कि 10m किस चीज़ का, प्लस का, 8m प्लस का, 10 और 8 18, 18 में से 7 जाएगा, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 11m बचा। एक लाइन में खत्म कर सकते हो। माइनस का 4n माइनस का 3n, -4 -3 मतलब माइनस का 7n इसका आंसर था, जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ निकाला था। बेसिक से भी और बिल्कुल फास्ट वे से भी हमने कर लिया। यानी कि इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमको ये देखना था कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन हो, जानबूझ के इसने ऐसा क्वेश्चन दिया था पेपर में कि हर बार स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। माइनस को जब अंदर एंटर करवाते हो तो साइन बदलते चलते हैं, और बाकी इस क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इस वजह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। अब आ जाते हैं बार वाली कहानी पर कि ये बार का क्या सीन है। बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप कहोगे सर जी ऐसा भी कोई क्वेश्चन है क्या? बस बताने के लिए आपको कि बार की क्या अहमियत है। क्वेश्चन है 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट यानी मंजिला ब्रैकेट 1 माइनस छोटी ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1 और उसके ऊपर है बार। ये बार दे दिया इसके ऊपर बस, और इसमें कुछ नहीं सीखना। इस बार को कैसे डील करेंगे वो हमको देखना है। 1 माइनस 1 माइनस मंजिला ब्रैकेट 1, फिर कहता है कि छोटी ब्रैकेट 1 माइनस 1। ये है क्वेश्चन दिया है, मैंने सेम वही क्वेश्चन लिखा है जो कभी पेपर में आया हुआ है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन ये भी गलत हो गया। किस वजह से? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब का नहीं पता था कि इस बार को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए अब हम इन सारे पार्टों को सोल्व कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं, एक एक चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से सीख चुके हैं।
पिछले वाली वीडियो में मैंने यही कवर करने की कोशिश की है। अब देखेंगे हम बार। बार की क्या कहानी है। तो सबसे पहले बस बार का मतलब होता है, जैसे ऑफ का और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना ही होता है। लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले इसको सोल्व किया जाता है। किसको सोल्व किया जाता है? ऑफ को सोल्व किया जाता है। ऑफ या का को सोल्व किया जाता है। उसी प्रकार से बार का मतलब ये है कि सबसे पहले बी या वी, आप कैसे भी लिख लो, यहाँ कोई चक्कर नहीं है, उसको पहले सोल्व करो और बाकी कोई चीज चेंज नहीं करनी। यानी कि इस पार्ट को पहले सोल्व करो, ना कि आप 1 में से 1 माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस पार्ट को सबसे पहले सोल्व करना है और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना। इस बार वाले के अंदर जैसे मैं कहूँ 5 माइनस 3, ये बार दे दिया और दे दिया मैंने 2 प्लस, तो आप 2 प्लस 5 मत कीजिए, 7 और फिर उसमें से 3 माइनस करोगे, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 7 हुआ। हालांकि प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने क्या लिखा 5 और 2 7, 7 माइनस 3 4, आएगा क्या पता 4 ही। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले किस पार्ट को सोल्व करो? इस पार्ट को सोल्व करो और निशान इस बार के नीचे जो साइन है बस उसको देख लीजिए और सोल्व कर लीजिए। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2, और 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हैबिट बनाइए कि आप इस पार्ट को पहले सोल्व करो। आप कहोगे सर जी फिर फर्क क्या पड़ता है इस पार्ट को पहले सोल्व करने का? मैं दिखाता हूं। देखो, जैसे मैंने लिखा 9 भाग में 3 माइनस में 2, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया बार लगा के। अगर आप इस पार्ट को पहले सोल्व नहीं करते हो तो अब यहाँ करोगे सोल्व, पहले भाग को सोल्व करोगे। 9 भाग में 3 मतलब 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना। मैंने क्या कहा कि पहले बार वाले पार्ट को सोल्व करना है, तो 3 में से 1, इस बार के नीचे क्या साइन है वो देख लीजिए, आगे क्या साइन है उसको छोड़िए आप। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, और 9 भाग में क्या है? 1 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9 था, ना कि इसका आंसर 3 था। क्लियर है? समझ पाए होगे इस बात को? तो मैं क्या बता रहा हूं कि बार को पहले सोल्व करोगे और बाकी वाली चीज को बाद में सोल्व करोगे और बाकी कुछ नहीं करना। 1 में से 1 गया, हालांकि यहाँ भी 1 में से 1 जाता तो 0 बचता, लेकिन साइन बदल जाता। यहाँ 1 में से 1 गया, इस बार के नीचे देखना है, जस्ट बार के नीचे साइन क्या? 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0, 1 माइनस 0। इस पूरे का सॉल्यूशन 1 माइनस 0 है। क्लियर है? 1 में से 1 गया, 0, 1 माइनस 0, माइनस के अंदर एंटर कराऊं, माइनस इसके बाहर साइन है, इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं इस माइनस को अंदर एंटर कराऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इस 0 की कोई अहमियत नहीं है कि प्लस का 0 हो चाहे माइनस का 0, यानी यहाँ तक का सॉल्यूशन, यहाँ से 0, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, माइनस के आगे एंटर करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1, 1 माइनस 1, ठीक है? 1 माइनस 1 और उसके बाहर क्या है? ये वाली मंजिला ब्रैकेट है कि नहीं है? तो अब 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और माइनस की आगे साइन है तो माइनस का 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक का सॉल्यूशन, यहाँ से क्या आया था? 1 आया था, माइनस का 1 हुआ, 1 माइनस 1 0, और फिर आगे क्या है? माइनस का साइन। ठीक है, 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस के साइन को देखिए, यानी यहाँ तक का सॉल्यूशन, यहाँ तक का सॉल्यूशन क्या आ गया? माइनस 0, 1 बड़ी ब्रैकेट, क्या है आगे? 1 है, 1 माइनस 0, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1 है, मैं फिर से बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, और बाहर है 1 माइनस, यानी 1 माइनस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हो सकता है कि ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई होगी, डस्टर काफ़ी पुराना हो गया है। चलो ठीक है, मेरे पास एक डस्टर वाली हैंकी है, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, फिर से देखिए, एक लाइन में ख़त्म करते हैं, हो सकता है पिछले वाली बात समझ में ना आए। यहाँ से क्या बचेगा? 1 में से 1 गया, 0, 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1। जब इसको तो हटा दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटाइए यहाँ से, समझ रहे हो ना? अब जैसे ही मैंने देखा कि 1 माइनस 1 यहाँ से फिर से क्या आ गया? 0 आ गया क्या नहीं आ गया? 0 आ गया। 1 माइनस, इसको भी हटाइए, 0 अंदर, 1 माइनस 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ना आया हो, ऐसा मैं एक 2 पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, 2 पे क्वेश्चन बनाता हूँ, और वो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, वो कहता है, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 2 माइनस मंजिला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, 2 माइनस 2, सेम ही क्वेश्चन है, बस
आपको क्या कर दिया गया है, 1 के स्थान पे किसको रिप्लेस कर लिया गया है, 1 के स्थान पर रिप्लेस कर लिया गया है किसको, 2 को, मतलब 1 के स्थान पर कौन आ गया, 2 आ गया। बाकी आपको पता है आंसर क्या आएगा इसका, रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको मालूम है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इस बार वाले पार्ट को सोल्व कीजिए। 2 में से 2 गया, क्या बचा, 0 बचा। कर दो ना इधर से, 2 में से 2 गया, क्या बचा, 0। आप कहोगे सर जी यहाँ तो माइनस का 2 था, आप कहोगे सर जी यहाँ तो माइनस का 2 था। तो मैंने बताया आपको बार के नीचे जो साइन है ना उसको देखना है, बाकी साइन को मत देखना। ये तो बार से बाहर है क्योंकि बार के नीचे तो इतनी संख्या है, ये माइनस का साइन इससे बाहर है। कहीं आप कहो -2 -2 माइनस का 4 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। बार के नीचे क्या है, 2 में से 2 गया यानी क्या बचा, 0 बचा। 2 माइनस 0 क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन प्लस का 2 था तो बाहर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ तक का सोल्यूशन कितना आ गया, माइनस का 2, यानी कि 2 - 2 और मंजिला ब्रैकेट है ना, तो 2 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बाहर क्या है, माइनस का साइन है, यानी कि 2 - 0, फिर से कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ फिर इस बड़ी ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 2, यानी अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी 0 ही होना था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले बार पार्ट को सोल्व करोगे और उसके बाद आप सोल्व करोगे। 2 में से 2 गया, 0, 2 में से 2 गया, 0, यानी कि यहाँ तक का सोल्यूशन कितना आया, 0 आया। आया कि नहीं आया। यहाँ से फिर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 2 में से 2 गया, मतलब फिर से क्या आया, 0 आया। आया कि नहीं आया, आया है सर जी, 0 आया। 0 को खोलोगे, आपको पता है 2 में से, हालांकि मैं वैल्यू चेंज करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो 1 और 2 पे है, यहाँ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही 2 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना है, 0 है। अब मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि इन दोनों क्वेश्चनों में आपको खास समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैं यहाँ 1 और 2 से नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंजिला ब्रैकेट करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम, 6 - 5 -4 -3, इसके ऊपर बार है, छोटी ब्रैकेट बंद, मंजिला या करली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। मतलब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई इसको 5 - 4 1 ना कर दे, बस यही है। और या फिर कोई इसको ये ना सोच ले कि ये -4, ये -3, -7 हो जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि बार के नीचे कितनी संख्या है, बार के नीचे 2 संख्या है, और ये बार के नीचे साइन नहीं है माइनस का, ये बार से बाहर साइन है। यानी 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1, यानी 5 - 1, यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। या और फिर जैसे ही 1 आएगा बाहर साइन किसका, माइनस का, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और फिर 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, और फिर साइन किसका, माइनस का, तो 6 - 4, ठीक है। 4 में से, ये मंजिला ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट के बाहर 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, और फिर साइन किसका, माइनस का, यानी कि 5 - 2। क्लियर है। फिर 5 - 2 बड़ी ब्रैकेट है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा, 3, और फिर बाहर साइन किसका, माइनस का, और फिर 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 4 था। लेकिन ये था इसका बिल्कुल, आप चाहो तो सारे स्टेप एक बार लिख सकते हो, लेकिन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने अब चीज़ों को बखूबी समझ लिया है। पिछले 8 या 9 दिन से आप लगातार क्लास लगा रहे हो और आपको ये चीज़ें अब समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना होता है। अब आपका लेवल इस लायक हो गया है कि आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, और ये एक ट्यूटर ही जो आपको पढ़ाता है उसको अच्छे से मालूम होता है कि कौन सी चीज़ को कितना अहमियत देके या कितना टाइम देने की बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप सही हो चुके हो। 4 में से 3 गया, 1, 5 में से 1 गया, 4, 6 में से 4 गया, 2, 5 में से 2 गया, 3, 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 4, यानी कि इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। क्लियर है। फिर से देखिए, 4 में से 1 गया, कितना, 4 में से 3 गया, 1, 5 में से 1 गया, यहाँ से 1 आया ना, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, 6 में से 4 गया, 2, 5 में से 2 गया, 3, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी, आप एक लाइन में खत्म कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं ऐसा ही बार का, जहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा जिसका आंसर का मैं आपसे इंतजार करूँगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या आएगा उसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कहता है थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 222 माइनस में 1/3 का, 222 माइनस में 1/3 का, फिर मंजिला ब्रैकेट कहता है 42, ठीक है, प्लस में 56। आता हो वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। उसके ऊपर है बार, मतलब यहाँ सारी चीज़ें दे रखी है, छोटी ब्रैकेट बंद,
मंजिला ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट आई कहाँ से थी, छोटी ब्रैकेट आई थी यहाँ से, ये वाली, ठीक है। यहाँ आपके बार ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, प्लस का साइन ये वाला, ठीक है। छोटी ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद करने से पहले यहाँ दे रखा है 108 और फिर कहता है बड़ी ब्रैकेट बंद करो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आता हो तो वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और हर बच्चे को मैं रिस्पॉन्स देता हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि मेरे को यहाँ एक ऐसे मीडियम के थ्रू पढ़ा जा रहा है जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हर एक बच्चे को रिस्पॉन्स देता हूँ ताकि उनको लगे कि हम वास्तव में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन जरिए से पढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्लीज़ एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के पास शेयर किया करो, ताकि जितना बड़ा अपना फैमिली होगा, जितनी बड़ी अपनी फैमिली होगी, उतने ही पढ़ने में आनंद आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका एक सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि वो बहुत सारे टीचर हैं, आप देखना इन सवालों की भी शॉर्टकट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन यकीन मानिए वो शॉर्टकट उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिनको कंप्लीट मैथ आता हो। मैं आगे वो टाइप सिखाऊंगा आपको जहाँ शॉर्टकट भी रहेगी, लेकिन मैं फिलहाल वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं बताऊँगा। इक्का दुक्का सवाल मैं बता दूंगा तो फिर मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इसको शॉर्टकट से अभी आप करो। शॉर्टकट तब अपनाइए जब आपको बहुत अच्छे से मैथ आता हो। आपने देखा होगा कि क्रिकेट, मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट को पता भी होगा क्रिकेट के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट खेलते भी होंगे। तो क्या कोई जाते ही फर्स्ट टाइम अगर क्रिकेट सीख रहा है तो वो जाते ही यूवर स्वीप लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्या? नहीं करता। वो स्टार्टिंग में डिफेंस सीखता है, बहुत अच्छे वाली डिफेंस सीखता है, फिर वो धीरे धीरे शॉट खेलना स्टार्ट करता है। फिर आपको पता है कि वो यॉर्कर और बाउंस बॉल की ट्राई करता है कि अगर बॉल बाउंस होकर आएगी तो मैं उसको डिफेंस कैसे करूँ या उसको फुल शॉट कैसे मारूँ। और फिर धीरे धीरे जब वो हर चीज़ में निपुण हो जाता है ना, तो फिर उसकी बैटिंग का स्टाइल इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि उसको बोलते हैं कॉपीराइट शॉट आ रहे हैं। यूवर स्वीप भी खेलता है, लॉन्ग ऑफ पे भी बड़े अच्छे शॉट लगाता है, फुल भी बहुत अच्छे से मारता है। लेकिन वो कब? जब उसने बहुत अच्छे से डिफेंस सीखा हो। तो मैं आपको डिफेंस करना सिखा रहा हूँ। इस यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो शॉर्टकट से करवाते हैं, लेकिन ये वाली जो बातें हैं छोटी छोटी वो कोई नहीं बताता, और इस वजह से जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो अक्सर वंचित रह जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से। तो उन स्टूडेंट का जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और प्रत्येक उस स्टूडेंट के पास पहुँचना चाहता हूँ जिसको मैथ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें कौन सहयोग करेगा मेरा? आप ही सहयोग करोगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के पास जिसका मैथ कमज़ोर हो। हर रोज़, मतलब एक के पास शेयर कर दिया फिर भूल मत जाइए, अगले दिन सोचिए कि आज कौन से बच्चे की मैं हेल्प करूं। डेफिनेटली आपका वो एहसानमंद रहेगा। और वैसे किसी पे एहसान मत करवाने की ज़रूरत भी नहीं है और करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी की सिंपल हेल्प कर रहे हो आप जो उसका कैरियर बना देगी। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि का आया है, का यहाँ है, लेकिन पहले उसके ब्रैकेट है, उससे पहले बार है, तो बार को सोल्व करेंगे। कोई इसको -8 प्लस में 9 मत कर लेना, कहीं एक रिजल्ट निकाल दो। नहीं भाई, इसको पहले जोड़िए, बीच में साइन है प्लस का। ये बार ये ऐसे होता इसके अंदर, और ये बार हालांकि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे हो जाए, होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसे हो जाए। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बार के नीचे साइन उसको देखेंगे। 8 और 9 17, यानी 56 - 17। अब सोल्व कर लीजिए इसको। 56 और 17 को जोड़ूंगा तो 6 6 12 और 1 13, 7 और 6 13, 5 ओह माइनस करना है ना, मैं जोड़ रहा था, ठीक है। मतलब 16 में से 7 गया कितना आ जाएगा? 9। 4 में से 1 गया कितना आ गया? 3, 39 आ जाएगा। क्लियर है? हो सकता है कि यहाँ जोड़ने घटाने में मेरे से कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसको इग्नोर कर देना, जो बात सिखा रहा हूँ उससे करते चलेंगे। 16 में से 7 गया कितना बचा? 16 में से 7 गया 3 और 6 9। 4 में से 1 गया क्योंकि कैरी ले लिया था, 4 में से गया कितना बचा? 3। और बाहर कौन है? ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, नहीं बदलेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है? 42 प्लस 39, मंजिला ब्रैकेट है। 42 में 39 जोड़ोगे तो 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 कैरी 8। क्लियर है? और उसके बाहर क्या है? 1/3 का, ये का। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, और बड़ी ब्रैकेट है कि नहीं? बड़ी ब्रैकेट का मतलब, ऑफ का मतलब इंग्लिश में होता तो ऑफ होता, लिख सकते हो आप, इंग्लिश में होता तो ऑफ होता, हिंदी में है तो क्या है? का मतलब होता है गुना। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 3 7 21, यानी 27 या 81। और जैसे ही अंदर से खोला हमने 27 आया, बाहर क्या है? माइनस का साइन, और क्या है? 222 है, यानी कि 222 में से क्या माइनस करना है? 27 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 27, यानी कि 12 में से 7 गया कितना बचा? क्योंकि यहाँ कैरी ले लेंगे। 12 में से 7 गया कितना बचा? 3 2 5, कितना बचा? 5। यहाँ 11, 1 बच गया 11,
क्योंकि 1 में से तो घटेगा नहीं 2, तो 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 1, यानी कि 195 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है कि यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, वो आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, ये वाला जोड़ना हम भूल गए, ठीक है, ये वाला जोड़ना भूल गए थे हम, इसको जोड़ लेते हैं लास्ट में। इसको लास्ट में नहीं जोड़ सकते, उसको ये वाले जो पोर्शन है उसको सोल्व करने के बाद इसको डील करनी थी। कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं भूल गया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाले पूरे का सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। आप कहोगे सर जी उसका सोल्यूशन क्या था, वो अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आया हो तो फिर ऐसा क्वेश्चन आपको एक और करवा दूंगा। मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन को ले लिया था क्योंकि उस पोर्शन को मैं 108 को भूल गया था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, ऐसा ही रहेगा। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में उम्मीद करूँगा कि उसका सोल्यूशन आप मेरे को प्रोवाइड करवाओगे। एक क्वेश्चन मैं एक्स और वाई की फॉर्म में ले रहा हूँ, जो पेपर में आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे को बताना कि उसका सोल्यूशन क्या आएगा, और फिर एक क्वेश्चन आपको कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है। एक्स आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट ने हाथ नहीं लगाया होगा जब ये क्वेश्चन आया होगा। जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, उसके ऊपर है बार, फिर कहता है कि छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मंजिला ब्रैकेट बंद और सबसे बड़ी ब्रैकेट बंद। इसका सोल्यूशन क्या होगा, वीडियो को रोकिए बताइए, तब तक मैं देख लेता हूँ कि वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है। 26 मिनट और 2 सेकंड। चलो ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। बस कुछ नहीं करना, माइनस के साइन को अंदर एंटर करवाते चलेंगे, ठीक है। आपने कमेंट में किया होगा इसका सॉल्यूशन, माइनस के साइन को एंटर करवाते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। यहाँ बार से प्लस माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ शब्द है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बार को हटाइए, डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि बार को पहले अंदर नीचे कोई सोल्व करने, साइन नहीं बदलने होते। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, कहते हैं कि इस बार का कुछ तो यूज होगा। कोई यूज नहीं है भाई, इसका कोई भी यूज नहीं है। यूज होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता। बस कहता है कि इस पोर्शन को पहले सोल्व कीजिए। तो इस माइनस को एंटर करवाएंगे, तो जैसे ही इसको हटाया मैंने, तो अब यहाँ साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का y था, और माइनस के y के, क्योंकि देखो समझ लीजिए, ये बार का मतलब एक प्रकार की ब्रैकेट है, लेकिन ये ब्रैकेट उस ब्रैकेट के सेंस में नहीं है, इसको है। अब इसको जब हम अंदर एंटर करवाएंगे, तो ये माइनस का, और ये जो माइनस का था वो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस वाला किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस बात को आपको समझ लेना है। क्लियर है। अब इस माइनस के अंदर एंटर करवाएंगे तो साइन बदलते चलेंगे। ये किस चीज़ का हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ मैंने कोई गड़बड़ की हो, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो आपके वाले के साथ। अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट किया है तो क्या अपना आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर आपने इसका साइन नहीं बदला है तो आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, वो चीज़ हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। माइनस के अंदर एंटर करवाते हैं, जो प्लस का साइन किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। इस ब्रैकेट को हटा दिए। क्लियर है। इस माइनस के अंदर एंटर करवाते हैं तो साइन बदलते चलेंगे। आपको पता है ये माइनस प्लस का था, जो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला किस चीज़ का, माइनस का, और माइनस वाला किस चीज़ का, प्लस का। यानी कि ये ब्रैकेट आपकी भी हट गई है। क्लियर है। अब जब इस माइनस को अंदर एंटर करवाते चलेंगे तो फिर से साइन बदलेंगे। ये प्लस का y था, तो जो माइनस का हुआ, माइनस वाला प्लस हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ, माइनस वाला प्लस हुआ, और प्लस वाला क्या हुआ, माइनस हुआ, और ये पूरी ब्रैकेट आपकी खुल जाएगी। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। वाई माइनस का वाई प्लस का कैंसिल, जेड प्लस का जेड माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 0। जिन स्टूडेंट का 0 आंसर नहीं आ रहा है तो उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। उन्होंने पता है क्या गड़बड़ की है, लास्ट में यहाँ क्या था, y प्लस का क्या था, मेरे को ध्यान नहीं है, देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में था y माइनस का y जेड। उन्होंने बार हटाया होगा, और बार हटाते ही डायरेक्ट ऐसे लिख लिया हुआ है। बार जैसे हटाते हैं तो ये प्लस का माइनस का हो जाता है, और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना था। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया है कि अगर क्वेश्चन में नीचे कोई वैल्यू सोल्व ना हो रही हो बार के नीचे, तो आप उसको कैसे डील करोगे, उस बात के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। और जिन स्टूडेंट का आंसर गलत टाइप हो गया है तो वो प्लीज़ कमेंट को डिलीट कर लीजिए, फिर से टाइप करके भेज दीजिए। कोई बात नहीं, अपने ही घर की बात है, ठीक है। अपना रिलेशन बड़ा शुद्ध वाला रिलेशन है। मेरा जो ओवरऑल मकसद है वो आपको सिखाना है, और आपका ओवरऑल मकसद है इस सब्जेक्ट को अच्छे से सीख कर और पेपर में एक भी क्वेश्चन मैथ के रिगार्डिंग गलत नहीं करने का। उसमें अगर आप कामयाब हो रहे हो और मैं उस चीज़ में कामयाब हो रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना सब टाइम वेस्टेज
टाइम है वो वेस्ट जा रहा है। हालांकि पैसे का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है ना, आप कोई पे नहीं कर रहे और मैं आपसे कोई पेमेंट ले भी नहीं रहा, लेकिन आपका टाइम ख़राब हो रहा है और मेरा भी उसमें एफर्ट है वो ख़राब जा रही है अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो। अच्छा, कभी कभार होता है कि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑलरेडी मैथ आता है, मेरा ध्यान उन पे नहीं होता है क्योंकि वो उनको आता है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है और वो कर भी लेंगे, लेकिन मेरा ध्यान उस स्टूडेंट पे होता है कि वो जिसको कुछ भी नहीं आता। फिर मैं उस पर एफर्ट भी लगाता हूँ, देखता हूँ उसको 5-6 दिन कि वो मेरे कहने पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो वर्क कर रहा होता है तो मेरा एफर्ट बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा होता ना तो उसको वार्निंग मिलती है 3, 4, 5 दिन 10 दिन तक। लेकिन वो होता है चिकनी घड़े की तरह, उस पर बूंद का कोई असर नहीं होता, चिकनी घड़े पर कभी कोई बूंद नहीं रुकती ना, उसी प्रकार से उसको बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो लगना ही नहीं चाहता, उसका कुछ ध्यान ही कहीं और है। अगर वो एफर्ट लगाता है तो मैं उस पर दुगना ध्यान लगाता हूँ, एफर्ट नहीं लगाता तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ, जा भाई मस्ती कर। तो वही सीन अपने साथ होने वाला है। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, सीख रहे हो, तो आप पे मेरा पूरा ध्यान है और वो आपके कमेंट से भी पता चल रहा है कि आपका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अगर नहीं लग रहा है एफर्ट तो फिर आप कहीं और जाइए, शॉर्टकट ट्रिक सीखिए और पेपर निकालिए, हो सकता है वहाँ से भी आपका पेपर निकल जाए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन मैं बता दूंगा उसका सोल्यूशन कैसे आपको करना है। 3/4 प्लस में मंजिला ब्रैकेट 2 सही 1/2। आप कहते हैं सर जी ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवाना चाहिए था, आपने तो ये टफ वाला दे दिया, लेकिन मुश्किल नहीं है भाई। अब आपको इतना सिखा दिया है तो कहीं भी आपको मुश्किल लगना भी नहीं चाहिए। -1/7 यहाँ बार है, ये मंजिला ब्रैकेट बंद करेंगे और ये बड़ी ब्रैकेट करेंगे। इसका सोल्यूशन मेरे को बताना क्या आएगा। आप कहोगे सर जी सोल्व कैसे होगा? कुछ नहीं है भाई, इस पोर्शन को, प्लस का ही है ना इधर, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्लस का ही है, इस पोर्शन को पहले सोल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है, एलसीएम ले लेंगे, 42 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा क्योंकि एलसीएम जब दोनों के मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस चला जाता है, 7 एकम 7 और यहाँ -1, यहाँ से कितना बचेगा 7 -6, यहाँ बढ़ जाएगा 1/42, यहाँ से 1/42 उसमें जोड़ते चलेंगे और पूरा आगे इसको सोल्व कर लेंगे। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हो और क्या आपका सॉल्यूशन आता है। बोर्ड मास आपका फिनिश होता है। कल की क्लास में क्या रहेंगे, स्क्वायर और क्यूब करना सीखेंगे, छोटे छोटे नंबरों का स्क्वायर और क्यूब करना सीखेंगे। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वास्तव में अगर आप कंपटीशन की लाइन में औरों को डिफीट करना चाहते हो तो कम से कम, लिख देता हूं मैं, कम से कम कल स्टूडेंट को याद होने चाहिए, यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दूरी को कम कर सकते हैं। कम से कम 30 तक तो आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, वर्ग। जैसे मैं कहूँ कि 2 का वर्ग तो आप सबको पता है 4 होगा, मैं कह दूँ आपको 27 का वर्ग तो सोचने बैठ जाओगे ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 30 तक तो आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए कम से कम। हालांकि 50 तक भी कर लेते हैं स्टूडेंट। और क्या कह रहा हूँ मैं, 20 तक कम से कम घन याद होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ 2 की 3, 2 की पावर 3 तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपसे 19 की पावर 3 तो आप सोचने बैठ जाओगे इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि आपको 20 तक वर्ग याद करने हैं, 20 तक क्या करने हैं, घन याद करने हैं, 30 तक वर्ग, 30 तक ही वर्गमूल याद करने हैं। क्या याद करने हैं, वर्गमूल याद करने हैं। और 20 तक क्या याद करने हैं, घनमूल याद करने हैं। क्या याद करने हैं जी, घनमूल। जैसे मैं आपको वर्गमूल की बात है, मैं कह दूं आपसे कि बताइए 400 का वर्गमूल क्या होगा तो आप क्या कहोगे 20 होगा। अगर मैं कह दूं आपको, मैं कह दूं कि 484 का क्या होगा तो आप सोचने बैठ जाओगे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जैसे घनमूल की बात हो, जैसे मैं कहूँ कि 64 का घनमूल क्या होगा, घनमूल मतलब यहाँ पावर 3 होती है, मैं सिखाऊंगा सब, तो आप कहोगे सर जी 4 होगा। और फिर मैं आपको कह दूं कि बताइए कि 1331 का क्या होगा, तो अगर आप सोचने बैठ रहे हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको याद कर लेने चाहिए। यानी कि 30 तक वर्ग, 30 तक घन और फिर 30 तक वर्गमूल और 20 तक क्या, घनमूल आपको याद होने चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। कल हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के पास भेजना। अपने परिवार को जितना मजबूत करते चलोगे उतना ही हम सीखते चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। पढ़िए, आगे बढ़िए, माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। वीडियो मेरे को ही बंद करनी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।